नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारे से शब्द एहसान के बारे में कुछ मजेदार सीखेंगे। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मदद ने आपको एक जाल में फंसा हुआ महसूस कराया हो, जैसे अब आप उन्हें ना ही नहीं कह सकते? देखिए, हम सब यही सोचते हैं कि हम तो दिल से मदद करते हैं, पर जब कोई हमारी मदद करता है तो एक अजीब सा दबाव आ जाता है ना? ऐसा लगता है कि अब तो एहसान चुकाना ही पड़ेगा। तो असली पहेली दयालुता नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज है। असली पहेली है वो अनदेखी मजबूरी जो हमें महसूस होती है। अच्छा, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम दो तरह के नियमों को देखेंगे, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराने नियम आप जानते हैं, वो एक जाल की तरह हैं। ये ऐसा मानते हैं कि अगर किसी ने मदद की तो हमें उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। ना बोलना तो बहुत बुरा है, और नतीजा हम बिना मन के हाँ कह देते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं। और अब आते हैं नए नियमों पर जो हमें आज़ादी देते हैं। ये कहते हैं कि हम किसी के आभारी हो सकते हैं पर मजबूर नहीं। हम खुशी खुशी थैंक यू कह सकते हैं बिना किसी बोझ के। बस इस बात को समझ लेना ही जानते हैं कैसा है, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खोल दी हो, एकदम आज़ादी की ताज़ी हवा आती है। चलिए अब देखते हैं कि ये एहसान का छोटा सा नियम हमारे रोज की जिंदगी में कैसे काम करता है, स्कूल में, ऑफिस में और शॉपिंग करते समय भी। कल्पना कीजिए, राहुल नाम का एक स्टूडेंट है। ठीक एग्जाम से पहले उसके दोस्त ने उसे कुछ नोट्स दे दिए, पर फिर उसी दोस्त ने राहुल को अपना पूरा असाइनमेंट करने के लिए कह दिया। अब बेचारा राहुल, उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो मना नहीं कर पाया। और ये कहानी हम सबको एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। किसी की मदद का मतलब ये नहीं होता कि हमारी तरफ से एक ऑटोमैटिक हाँ है। अब एक ऑफिस का किस्सा सोचते हैं। अरविंद नाम का एक एम्प्लॉई है। उसके सीनियर ने अप्रेजल के टाइम उसकी थोड़ी मदद कर दी और बदले में सीनियर ने अरविंद को रोज देर तक रुककर अपना पर्सनल काम खत्म करने के लिए कहना शुरू कर दिया। अब अरविंद को मजबूर महसूस होने लगा और उसका स्ट्रेस किसी प्रेशर कुकर की तरह बढ़ता ही गया। इससे हमें ये याद रखना चाहिए कि आभारी होना बहुत अच्छी बात है, पर इसकी वजह से हमें अपनी शांति और आराम की सीमाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। एक और उदाहरण देखते हैं, इस बार बिजनेस में। एक दुकानदार है और एक वेंडर उसे रोज मुफ्त में लंच कराता है और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। फिर वो वेंडर उम्मीद करता है कि दुकानदार उसे एक बड़ी बिजनेस डील दे, भले ही उसकी कीमत सबसे अच्छी ना हो। तो सबक साफ है दोस्तों, जैसे एक पतंग के साथ एक डोर होती है ना, वैसे ही कई बार मुफ्त के तोहफों के साथ भी एक न दिखने वाली डोर बंधी होती है। तो फिर इस जाल से बाहर निकलने का जादुई तरीका क्या है? बहुत आसान और मज़ेदार है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला कदम, दिल से थैंक यू कहिए। दूसरा कदम, एक छोटा सा पॉज लीजिए और खुद से पूछिए। और तीसरा कदम, आज़ादी से और प्यार से अपना फैसला बताइए। पर आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा पॉज, ये ठहराव काम क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि थैंक यू कहने से हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और वो छोटा सा ठहराव हमारे दिमाग को साफ साफ सोचने का समय देता है, बिना किसी दबाव के। तो चलिए आज की सारी सीख को एक प्यारे से विचार में समेट लेते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए। दयालु होना अच्छा है, लेकिन स्पष्ट होना और भी बेहतर है। हम इसे रोज खुद से कह सकते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना की तरह। मैं आभारी हूँ और स्पष्ट हूँ। मैं भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि आज़ादी से चुनता चुनती हूँ। याद रखें दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है।